कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से, जहां हम देखते हैं कि एक सोवियत ऑफिसर दो पिल्लों को टैंक के नीचे डालता है। जैसे ही वो उन दो पिल्लों को टैंक के नीचे डालता है, उनकी माँ वहां दौड़ते हुए आ जाती है। दरअसल इनका मिशन होता है कि डॉग्स को जर्मन टैंक्स को तबाह करने के लिए ट्रेन किया जाए। जो डॉग के ट्रेनर्स होते हैं वो इस मिशन से बिल्कुल खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि इस मिशन में जाना मतलब उनके डॉग की मौत। तो वो लोग नाखुश होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो ऑफिसर हवा में फायरिंग करता है और उनसे बोलता है, जो अपने कुत्ते को यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कराएगा वो सीधे सीधे आर्मी में लड़ाई करने मेन फ्रंट में जाएगा। और वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए मान जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग कुत्तों को बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं। वो लोग डॉग्स को खाना नहीं देते हैं, और खाना देते भी हैं तो वो खाना टैंक्स के नीचे डाल देते हैं ताकि डॉग्स टैंक के नीचे जा सके। वो लोग डॉग्स को टैंक की बहुत ही खतरनाक आवाज़ से फैमिलियर करा रहे थे, क्योंकि डॉग्स उन टैंक्स की आवाज़ों से बहुत डरते हैं। वो उनके मालिक को भी टैंक के नीचे जाने को कहते थे, क्योंकि उस वजह से कुत्ते का डर पूरी तरीके से निकल जाएगा और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे जर्मन टैंक्स को तबाह करने के लिए। उनका मेन मकसद था कि इन कुत्तों के पीछे बम बांधकर उन्हें जर्मन टैंक्स की ओर छोड़ा जाए ताकि आधुनिक जर्मन टैंक्स तबाह हो सके। और अगले सीन में इंट्रोडक्शन होता है वॉल्कॉफ नाम के एक सोल्जर का, जो अपने डॉग प्रिंस के साथ इस मिशन पे आया होता है। पर वो ये नहीं चाहता था कि उसका डॉग इस टैंक वाले मिशन को करे, क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करता था और वो वहां से निकलने की तैयारी करता है। पर उसका कैप्टन उसे देख लेता है और बोलता है, अगर तुमने आर्मी से गद्दारी की तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और तभी वॉल्कॉफ अपने अपाहिज होने का सर्टिफिकेट उस कैप्टन को दे देता है और कहता है कि मुझे और मेरे डॉग को रिटायर कर दो। कहते हैं कि वॉल्कॉफ अपने डॉग प्रिंस से बहुत प्यार करता है। अब हमें वॉल्कॉफ की पास की कहानी सुनाई जाती है। इससे पहले वो एक एयरफोर्स सोल्जर हुआ करता था और जख्मी होने की वजह से उसे रेंजर का काम सौंप दिया गया था। और एक दिन अपना काम करते करते जब वो फॉरेस्ट के चक्कर लगा रहा था तो वो देखता है कुछ वुल्फ एक डॉग का पीछा कर रहे हैं। वो उस डॉग को बचाता है और उस डॉग का नाम प्रिंस रखता है, और ये डॉग उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देता है। एक दिन जब वॉल्कॉफ जंगल का निरीक्षण कर रहा था तो उसे एक जर्मन जासूस पकड़ लेता है और उसे चाकू के बल पे नीचे गिरा देता है। पर उसी समय वहां प्रिंस आ जाता है, जो उस जर्मन जासूस पे भारी पड़ जाता है। और प्रिंस की मदद से ही वॉल्कॉफ उस जर्मन जासूस को कैद कर लेता है, और प्रिंस की वजह से उसे आर्मी में नई प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। यही कारण थे जिस वजह से वॉल्कॉफ और प्रिंस की दोस्ती और गहरी होती गई। वर्ल्ड वॉर 2 का पीक पीरियड चल रहा था, इस वजह से वॉल्कॉफ को आर्मी फिर से ज्वाइन करनी पड़ती है। वो अभी भी जख्मी होता है, इस वजह से वो सिर्फ डॉक्टर्स की मदद करता है। और एक दिन वो डॉक्टर से बात ही कर रहा होता है, तभी वहाँ जर्मन बॉम्बिंग हो जाती है। उसके कई सारे कैंप तबाह हो जाते हैं और वॉल्कॉफ की जान बच जाती है। वो सारे लोगों को रेस्क्यू करता है और खुद एक ट्रक के नीचे शेल्टर लेके उन लोगों पे हमला करने लगता है। वो काफी दुश्मनों को मार गिराता है, पर उसके ट्रक के ऊपर एक मिसाइल गिर जाती है, जिस वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और वॉल्कॉफ बेहोश हो जाता है। अब वॉल्कॉफ की जिंदगी में बस कुछ ही टाइम बचा था। अगर उसे कोई बचाने नहीं आया तो वॉल्कॉफ का मरना तय था। पर वहां प्रिंस को दिखाया जाता है, जो जाता है और रेस्क्यू ट्रक को रोक देता है। पहले तो रेस्क्यू ट्रक वाले पहचान नहीं पाते कि ये डॉग कौन है। फिर जब एक नर्स नीना देखती है तो वो पहचान जाती है कि वॉल्कॉफ का डॉग प्रिंस है, और वो लोग वॉल्कॉफ के पास जाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। पर बदकिस्मती से वॉल्कॉफ अपनी एक टांग खो देता है और अब वो बैसाखियों के सहारे चलता है। और नीना भी वॉल्कॉफ की बहादुरी से बहुत खुश हो जाती है और नीना को उससे प्यार हो जाता है। वॉल्कॉफ हल्के हल्के रिकवर कर रहा था और फिर से वो आर्मी ज्वाइन करता है। फिर से मेन आर्मी में नहीं भेजा जाता है और उसे इस डॉग ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट इस डॉग ट्रेनिंग में आ जाती है। वॉल्कॉफ नहीं चाहता था कि प्रिंस टैंक के नीचे जाए और धमाके की वजह से मर जाए, तो वो इस ट्रेनिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था और उसने अपने हेड को अपना अपाहिज होने का सर्टिफिकेट दिखाया और बोला कि मुझे और प्रिंस को तुम रिटायर कर दो। पर उसका ऑफिसर बोलता है कि तुम एक डॉग की वजह से अपने देश से गद्दारी कर रहे हो। इसे वॉल्कॉफ को बहुत बुरा लगता है
वो अपने रूम के अंदर जाता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। पर वहाँ नीना आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने देश के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जैसे तुम इस देश के नागरिक हो, कि डॉग तुम्हारा प्रिंस भी तो इस देश का नागरिक है, उसे भी इस देश के लिए कुछ करने का मौका देना चाहिए। अब वॉलकॉफ इस मिशन के लिए मान जाता है। सारे डॉग ट्रेनर्स, उनके डॉग और कर्नल अब एक मिशन के लिए निकलते हैं जिसमें उन्हें जर्मन टैंक्स को तबाह करना था। और वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां 4 जर्मन टैंक उनके तरफ बढ़ रहे होते हैं और कर्नल उन ट्रेनर्स को ऑर्डर देता है कि सारे डॉग के ऊपर बॉम्ब बांध दिए जाएं। और वो ट्रेनर डॉग के ऊपर बॉम्ब बांध देते हैं और जैसे ही वो पहले डॉग को छोड़ते हैं वो डॉग सीधे जाके सोवियत आर्मी के टैंक के ऊपर फट जाता है। हम समझ जाते हैं कि इन लोगों ने डॉग्स को सोवियत टैंक और जर्मन टैंक के बीच का अंतर तो बताया नहीं। और फिर दूसरा कुत्ता भी जाता है, वो भी सोवियत यूनियन के टैंक को फोड़ देता है। जैसे कर्नल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अब इनके ट्रेनर्स को ही जाना पड़ेगा ये बॉम्ब लेके और इन टैंक को ख़त्म करना पड़ेगा। सब लोग उस ट्रेनर को बहुत आराम से समझाते हैं, पर फिर एक ट्रेनर का कुत्ता निकलता है और वो एक जर्मन टैंक को फोड़ देता है। अपने कुत्ते की ऐसी मौत देखकर वो ट्रेनर बहुत रोता है और अपनी मुट्ठी भींचने लगता है। और तभी कर्नल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दूसरे कुत्ते को जाने का ऑर्डर देता है। वो दूसरा कुत्ता भी टैंक को फोड़ देता है। पर अब देखा जा सकता था कि जर्मन्स ने एक बहुत अच्छी बढ़त बना ली थी और कर्नल चाहता था कि तीसरा टैंक भी फोड़ा जा सके। पर उस डॉग का ट्रेनर उस डॉग को छोड़ नहीं रहा था। वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो खुद ही बॉम्ब लेके उस टैंक की ओर बढ़ रहा था। पर उसे गोली लग जाती है और गिर जाता है। उसके पीछे कर्नल भी आ जाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वो भी गिर जाता है। तो फिर कर्नल अपनी जान देके उस टैंक को फोड़ देता है। फिर भी अभी एक जर्मन टैंक बाकी था और उनके पूरे कैंप पर बहुत बुरी तरीके से अटैक हो रहा था। और फिर हमारा हीरो वॉलकॉफ भी जाता है और जर्मन्स को मारने लगता है, पर उसे एक गोली लग जाती है जिस वजह से वो गिर जाता है। हम देखते हैं कि नीना भी बुरी तरीके से जख्मी है। और फिर अब एंट्री होती है प्रिंस की। वो जाता है और उस जर्मन टैंक के नीचे घुस जाता है और उसे फोड़ देता है, जिस वजह से उन कैंप के सारे सैनिकों की जान बच जाती है और वो वॉलकॉफ की भी जान बचा लेता है। और अब हम देखते हैं कि वॉलकॉफ बड़ी ही सम्मान के साथ रिटायर हुआ और उसके शहर में उसका स्वागत भी किया गया प्रिंस की बहादुरी की वजह से। अब हम देखते हैं वॉलकॉफ बूढ़ा हो चुका है और वो अभी भी बच्चों को प्रिंस की बहादुरी की कहानी सुना रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।